Hello and assalamu alaikum students, this is Zwan Ahmad, your math teacher from Midasia Foundation Academy। और स्टूडेंट्स आज जो है हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज का टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स पे डिपेंड करेगा, जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 8B और वर्कशीट नंबर 3 पे डिपेंड कर रहा होगा। स्टूडेंट देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो आज की क्लास में आज आप सीख जाएंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड किया जाता है। लेट्स सपोज देखिए बेटा, आपको एक वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 आपको फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे? देखिए बेटा, कुछ वैल्यूज के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। लाइक 1 की स्क्वायर 1 होता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है, 3 की स्क्वायर 9 होता है, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25 एंड सो ऑन, 6 की स्क्वायर 7, 8, 9, 10। एटलीस्ट आपको 15 तक के स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए। अच्छा बेटा, ठीक है। अब हमें 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 36 का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम देखेंगे क्या 36 किसी नंबर की स्क्वायर होता है या नहीं होता। अगर किसी नंबर की स्क्वायर होता है तो डायरेक्टली वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। लाइक 36 जो है, 36 आप देखें बेटा, 36 जो है 6 की स्क्वायर होता है, ठीक है। सो इट बिकम, आप जो लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि अगर आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। एंड अब इसमें से पेयर बन रहा है, रूट के अंदर किसी भी वैल्यू का पेयर बनता है तो उसमें से एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है और एक वैल्यू कंसीडर हो जाती है। सो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट। तो बेटा ये तो था परफेक्ट स्क्वायर, किसी परफेक्ट नंबर था, ये परफेक्ट स्क्वायर था, यानी कि इसका डायरेक्टली 6 आंसर आ सकता है। अब अगर ऐसे नंबर्स हो जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाइक मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ, आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 30, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 30। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो देखिए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 30 देखेंगे 30 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो आप चेक कर ले, कहीं पे भी आपको 30 नजर नहीं आ रहा होगा। तो जो वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई या x माइनस वाई विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसका बेटा x प्लस वाई का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस नंबर को दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे। वो नंबर्स क्या होंगे? आप देखिए बेटा, जो x है वो मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो x होगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 30 है तो 30 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखेंगे 30 के नियर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो आप देखिए बेटा 30 के नियर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है विच इज 25, क्या होता है? 25 होता है। सो अब हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक कुछ इस तरह से करेंगे कि ये हो जाएगा 25 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा? 25 प्लस 5। इन दो नंबर्स को प्लस किया जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बेटा ये होता है कि अब x प्लस है तो प्लस y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, सो अब यहां पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे पुट की? देखिए बेटा, स्क्वायर रूट x की वैल्यू 25 हो गई एंड y की वैल्यू 5 हो गई। सो यहां पर आ जाएगा 25 प्लस y की वैल्यू 5 अपॉन 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 परफेक्ट स्क्वायर है, सबको पता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं। सो बेटा ये हो जाएगा। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 5 अपॉन 10, 5 प्लस 5 अपॉन 10। अब बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको रफ वर्क में डिवाइड कर लोगे 5 अपॉन 10 को। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो ये 5 प्लस 1 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5। 1 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। एंड नाउ हम इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.5 विच इज योर आंसर। अगर आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास यही वैल्यू आएगी।
सो किसी भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको फाइंड करने का यही तरीका है। एक और एग्जाम्पल करके मैं हम चेक करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक जो है एग्जाम्पल ऐसी करेंगे जिसमें माइनस में कंसीडर किया जाएगा, वैल्यू माइनस में कंसीडर करेंगे। ओके, लेट्स सपोज वी हैव एन अदर क्वेश्चन व्हिच इज 53। ओके, 53 कैसे कंसीडर करेंगे, क्या बताया था मैंने? सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना है। 53 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, देख ले 53 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करेंगे, नियरेस्ट है 49, तो एक तो हो जाएगा 49, एक हो जाएगा 49, और इसमें कितने प्लस करेंगे तो 53 आएगा, प्लस कर देंगे हम बेटा 4। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन करेंगे, फॉर्मूला मेंशन करने होता है x प्लस वाई प्लस है इसलिए प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। अब x की वैल्यू 49, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49। सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसके स्क्वायर होता है? 49 देख ले बेटा 7 के स्क्वायर होता है, तो यहां पर आ जाएगा 7 प्लस 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस कर देंगे। सो 7 प्लस 4 अपॉन 14, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 14 आ जाएगा। सो 7 प्लस 4 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। सो यहां पर आ गया 2 अपॉन 7। 2 अपॉन 7 को देखिए बेटा रफ वर्क में डिवाइड कर ले, रफ वर्क में डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 एंड यहां पर 7 लेस है तो डेसिमल अप्लाई करेंगे, यहां पे 0 आ जाएगा। 7 2 जा 14 माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 इंक्रीज कर दे, यहां पे 0 इंक्रीज होगा, यहां पे भी 0 इंक्रीज होगा, 60 हो गया। अब 7 टेबल 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 माइनस करेंगे, अगेन 4 आ जाएगा, रिपीट होता रहेगा। डेसिमल के बाद हमें 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड होगी, सो ये हो जाएगा 7 प्लस 0.28। अब इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.28। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ 78। अब स्क्वायर रूट ऑफ 78 हमें फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे? मेथड वही है। अगर आप देखिए बेटा प्रीवियस हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें हम प्लस करते थे, अब इस क्वेश्चन में हम आपको माइनस करके सॉल्व करना दिखाएंगे कि इस माइनस करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास वैल्यू है 78। हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर में क्या कहीं पर 78 एग्जैक्टली आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम 78 से नियर पे जाएंगे। 78 से नियर पे जाएंगे, देखिए बेटा 78 से नियर होता है 81। सो इसको हम ब्रेक करेंगे, जब इसको ब्रेक किया जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 3। जब 81 में से 3 को माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली ये आंसर आएगा। ओके बेटा, अब क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा आपको अभी तक तो आई होप कि याद हो चुका होगा, विच इज अगर माइनस है तो यहां पर आ जाएगा माइनस, और ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखिए बेटा x की वैल्यू आपके पास ये आ गई और y की वैल्यू हो गई ये। सो पुट कर देंगे फॉर्मूले में। जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81। सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है। सो यहां पर आ जाएगा 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 9। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 अपॉन 2 9 जा 18। आप सॉल्व कर ले इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा सो इट बिकम 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 1 अपॉन 6। सो 9 फाइनली 9 माइनस 1 अपॉन 6। ओके बेटा, 1 अपॉन 6 को आप रफ वर्क में सॉल्व कर लेंगे डेसिमल वैल्यूज में। किस तरह से सॉल्व होगा फ्रैक्शन को? सो देखिए बेटा यहां पर है 6 और यहां पर है 1, पॉइंट अप्लाई करेंगे, 0 इंक्रीज हो जाएगा, 6 1 जा 6 माइनस करेंगे 4 रिमेनिंग, यहां 0 इंक्रीज करेंगे, यहां भी 0 इंक्रीज हो जाएगा, 6 6 जा 36 माइनस 4 ये रिपीट होता रहेगा। सो 9 माइनस 0.16। अब बेटा प्रीवियस क्वेश्चंस में हम जब प्लस होता तो क्या करते थे? 9 में जो वैल्यू आती थी उसको प्लस कर देते थे। अब क्या होगा? अब जो वैल्यू आई है उसको हम करेंगे माइनस।
जब माइनस करेंगे तो आप रफ वर्क में माइनस कर ले, माइनस करेंगे तो ये आएगा 8.84 दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप कि आपको स्क्वायर रूट परफेक्टली समझ में आ चुका होगा। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को प्लस करके भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को माइनस करके भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट हमने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज क्यूब रूट। अब किसी भी नंबर का क्यूब रूट किस तरह से फाइंड किया जाएगा। सो बेटा, क्यूब रूट फाइंड करने से पहले आपको कुछ वैल्यूज के क्यूब रूट्स पता होने चाहिए। लाइक 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 64 का क्यूब रूट 4 होता है एंड 125 का क्यूब रूट 5 होता है एंड सो ऑन, और भी आपके सामने लिखे हुए हैं। सो अब किसी भी नंबर का क्यूब रूट किस तरह से एस्टिमेट किया जाएगा। एस्टिमेट करने का मतलब है कि आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसका आंसर हमें बताना है। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 250। अब क्यूब रूट ऑफ 250, आप अगर आपको वैल्यूज याद होगी तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो है 250 किसी का भी क्यूब रूट परफेक्टली नहीं है। जब परफेक्टली नहीं होता तो हम करते क्या है बेटा, हम ये देखते हैं कि इससे ये 250 किसके नियरेस्ट है। अगर आप देखेंगे 250 तो 2 इन दोनों के बिटवीन में है, 216 एंड 343 के बिटवीन में आता है 250। सो इससे तो बहुत दूर हो जाएगा, इसके थोड़ा सा नियरेस्ट है। तो 216 किसका क्यूब रूट होता है, 216 क्यूब रूट होता है 6 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, आप क्या करेंगे ये कि 250 में से माइनस कर देंगे जो कि नियरेस्ट है 216। जब इसको बेटा माइनस करेंगे तो यहां पर 4 हो जाएगा, ये 10, सो 4 एंड 4 - 1 विच इज 3 एंड दिस इज 0, 34 आएगा। सो सबसे पहले किसके नियरेस्ट था, 216 के नियरेस्ट था, और 216 किसका रूट होता है, 6 का रूट क्यूब रूट होता है। तो सबसे पहले बेटा हम लिख देंगे 6 लिखने के बाद आप अप्लाई कर दोगे डेसिमल अप्लाई करने के बाद आपके पास है 34। आप देखेंगे कि 34 किसके नियरेस्ट है। आप देखिए बेटा, अगर 34 नियरेस्ट देखा जाए तो बिटवीन 27 एंड 64 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो है 34 जो है 27 के नियर होगा। 27 किसका रूट होता है, 27 जो है बेटा 3 का रूट होता है, 3 का क्यूब रूट होता है, इसलिए यहाँ पे 3 अप्लाई कर दिया जाएगा। वेरी शॉर्ट, बहुत आसान है। थोड़ी से शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, वैसे प्रैक्टिस में आएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं विच इज क्यूब रूट ऑफ 153 का क्यूब रूट फाइंड करना है। 153 का क्यूब रूट फाइंड करना है। यस बेटा, 153 एग्जैक्टली नहीं होता, तो हम देखेंगे कि 153 किसके नियर होता है। तो देख ले बेटा, 125 एंड 216, तो 150 125 के नियरेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 153 में से 125 को बेटा माइनस कर दिया जाएगा। यहां पे आएगा तो कैरी लिया जाएगा 13 - 5 विच इज 8, 4 - 2 विच इज 2 एंड 0, 28। तो सबसे पहले देखिए बेटा किसके नियर था, 125 के नियर था। 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का क्यूब रूट होता है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे 5, देन उसके बाद डेसिमल के बाद हमारे पास माइनस करने के बाद रिमेनिंग क्या आया था, 28। हम ये देखेंगे 28 किसका क्यूब रूट होता है, 28 देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 64 ये बिल्कुल नियर है, तो 5.3 इज योर आंसर। अगेन एक और एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपको बेटा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर लेट सपोज मैं लिख देता हूं 800 का क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके बेटा, 800 का क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 800 एग्जैक्टली तो होता ही नहीं है, किसके नियर होता है ये देख लेंगे। 800 नियर होता है, किसके नियर होता है 800 बेटा, 800 नियर होता है 729 के, 729। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 800 में से 729 को माइनस कर दिया जाएगा, रिमेनिंग आएगा 71। अब 729 किसका रूट क्यूब रूट होता है, 729 क्यूब रूट होता है 9 का। सो बेटा सबसे पहले तो आ जाएगा 9 के बाद डेसिमल के बाद आएगा 71 को चेक करेंगे। 71 किसका क्यूब रूट होता है, देखिए बेटा यहाँ पे 27, 64, 125, 64 और 125 के बिटवीन होता है।
तो 125 तो बहुत दूर हो जाएगा, 64 इसके नियर है, तो ये हो जाएगा 9.4। 9.4 बेटा आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस में आएंगे और इजी लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह और इजी लगेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके वर्कशीट में भी दिए गए हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ये हमने जो है एस्टिमेट किया है। और एक बात बेटा याद रखिएगा, एस्टिमेशन जो है, एस्टिमेट की वैल्यू एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं होती, वो थोड़ी सी या तो थोड़ी सी कम होगी या थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे एक साइन यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेट का। ये साइन यहाँ पे यूज किया जाता है अप्रॉक्सीमेट का। अप्रॉक्सीमेट का बेटा मतलब होता है कि आपका आंसर इससे नियर होगा, एग्जैक्टली अगर ये नहीं है तो इससे बिल्कुल नियर होगा। तो अगर आप कभी भी एस्टिमेशन वाली वैल्यू किसी भी क्वेश्चन को एस्टिमेट करते हैं तो एस्टिमेट के साथ ये अप्रॉक्सीमेट का साइन लाजमी यूज किया करें, ठीक है। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमें जो है किसी भी वैल्यू की फ्रैक्शनल पावर को सॉल्व करना है। फ्रैक्शनल पावर को सॉल्व करने का मतलब क्या है, लेट सपोज बेटा हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 को हमें सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपकी बेस है उस बेस का आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। मींस कि अगर हम 32 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 32 के प्राइम फैक्टर्स 32 के प्राइम फैक्टर्स 2 से होगा 16 हो जाएगा, अगेन 2 से होगा 8 हो जाएगा, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 2 एंड अगेन 2 से हो जाएगा 1। सो देखिए बेटा हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 32 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर 1/5। अब देखिए बेटा सबकी पावर 1 1 1 1 है। आप प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि सबकी पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, तो सबकी पावर्स को प्लस कर दिया जाता है, इसलिए ये 2 की पावर 5 हो जाएगी और इसके ऊपर होल पावर है 1/5। तो ये 5 बेटा कहां से आया, 5 आया, इन सब की पावर्स को प्लस कर दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो इट बिकम 2 की पावर 5 एंड होल पावर एज इट इज अगेन। सो 2 की पावर 5 एंड होल पावर 5। अब होगा क्या बेटा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जस्ट रिमेनिंग आएगा 2। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है, किसी भी वैल्यू की पावर को फाइंड करना है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने पेश लिख रहा हूं, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर विच इज 27 टू द पावर ऑफ 1/3। 27 टू द पावर ऑफ 1/3। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो भी बेस होगी उसका हम प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो 27 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे बेटा। एंड में देखिए बेटा इवन ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 की टेबल से नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 की टेबल से। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो 27 रिप्लेस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड होल पावर इज 1/3। सो पावर 1 पावर 1 पावर 1, 3 की पावर्स को ऐड करेंगे, 3 की पावर 3 एंड होल पावर 1/3। अब देखिए बेटा क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, जस्ट 3 बचेगा और ये है आपका आंसर। तो कोई भी वैल्यू हो आप उसको बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ओके 64 पावर हाफ। अगेन वही करेंगे बेटा, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 64 2 की टेबल से हो जाएगा 32, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 16, अगेन 2 से हो जाएगा 8, अगेन 2 से हो जाएगा 4, अगेन 2 एंड फाइनली अगेन 2। सो 64 बेटा रिप्लेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इट बिकम 2 टू द पावर ऑफ 6 एंड 1/2। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पे पावर 6 है और यहाँ पे 1/2 है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है इसको भी सॉल्व करना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हमारे पास यहाँ पर हो गए 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है बेटा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है, प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप कि बेटा आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। आपकी वर्कशीट नंबर 3 में इन्हीं टॉपिक को कंसीडर किया गया है। इंशाल्लाह अगर आपको कोई चीज़ और समझ में नहीं आती तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।